माथे पे मुकुट है, चेहरा पे चमक है और सभी के गला में ये मिस बिहार का बैनर लगा हुआ। इस संघर्ष की कहानी बताएंगे आपको। स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या बोलेंगे आज? आज मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों का भी ड्रीम होता है कि आपको करना है, तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। फॉर द पर्टिकुलर ड्रीम यू डोंट हैव टू सेक्रीफाइस एनीथिंग। यू कैन कम फॉरवर्ड, एटलीस्ट टेक अ चांस टू डू इट। तो ऑब्वियसली मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों का भी सपना है पेजेंट में आने का, ऑब्वियसली वो आए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑब्वियसली हार्ड वर्क होता है, बट एवरी टाइम यू विल हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। इन संघर्ष के दौरान क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा, जरा बताइए। जी, कठिनाई के लिए तो ये सबसे पहले होता है कि आपको मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न आते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। मतलब एट द सेम टाइम एवरी डे यू विल बी थिंक कि ठीक है, आज मैं ड्रॉप कर देती हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत मेहनत किया, अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि यू विल हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम 9 AM टू टिल 9 PM। तो ऑब्वियसली ये जो ड्यूरेशंस होता है, एंड दिस ड्यूरेशन में यू विल हैव टू डू अ कैट वॉक मल्टीपल टाइम्स। एंड इसके अलावा जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करना होता है। कैटवॉक के अलावा प्रैक्टिसेस होते हैं, मल्टीपल टाइम यू विल हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन। ये संघर्ष के दौरान आप भी कंफ्यूज हो गए थे? जी बिल्कुल, मैं अभी कंफ्यूज थी। जो मैं पर्टिकुलर जो ड्यूरेशंस जा रहा था बैक इन द स्टेज, तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि वेदर आई हैव टू डू दिस और नॉट। क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि इन दिस ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन इट्स वेरी टफ टू वेयर समथिंग स्लीवलेस एंड एवरीथिंग। एंड द जो मोस्ट प्रायोरिटी थिंग है वो आपको यू विल बी हैव टू ऑन हील्स। तो जनरली मैं हील्स वेयर नहीं करती हूँ, तो ऑब्वियसली इस पेजेंट के ड्यूरेशन में मुझे हील्स ही पहनना है। एंड आई विल हैव टू डू अ सेवरल टाइम प्रैक्टिसेस टू वॉक। इन संघर्ष के दौरान आपको ये लग रहा था कि मेरा मेहनत करना, जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आने वाले समय में हम सेकंड स्थान प्राप्त कर सकते हैं? जी, अपना बेस्ट देना चाहिए। लेट इट बी कि ये डिपेंड नहीं करता है कि आपको क्राउन मिले ना मिले। अगर आपने बेस्ट दिया है और आप कॉन्फिडेंट हो, तो यू कैन थिंक कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया एंड आई एम द सक्सेसफुल। उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि हाँ, मुझे क्राउन नहीं मिला मीन्स मैंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। नॉट एट ऑल। ये 3 विनर्स है, ऑब्वियसली आपको 5 to 6 विनर्स नहीं हो सकते। तो किसी भी कारण से अपन डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। साल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में आप लोग स्टार बन गए हैं। आने वाले समय में भविष्य में हो सकते हैं इससे भी अलग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको। लेकिन उन लड़कियों को क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग जमीनी स्तर पे है और यहाँ तक पहुँचना चाह रही है? जी बिल्कुल, आज साल के आखिरी दिन में मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। एंड जब रिजल्ट अनाउंस हुआ एंड उसके बाद टू लेट इट बी फिनिश, वो आफ्टर 12 AM हो गया था। तो आज मेरे पेरेंट्स का, मेरे पापा का बर्थडे भी है, तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा गिफ्ट है कि आज मैं मिस बिहार के लिए फर्स्ट रनर आई हूँ। तो इसके अलावा जो मैं बाकी लड़कियां जो इस चीज में आगे आना चाहती है, मैं डेफिनेटली उनको ये बोलूंगी कि आप आगे आओ। ऐसा भी नहीं है, जो मन में कंफ्यूजन है, दे आर मल्टीपल सोर्सेज। आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो एंड बिल्कुल आप आगे आके रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू डोंट नो कि आप ही रिप्रेजेंटेटिव हो नेक्स्ट ईयर। तो आपको पहले ही डिमोटिवेशंस नहीं होना चाहिए। यू विल हैव टू बी अ सेल्फ परसिस्टेंट एनी टाइम। गाँव में कई लड़की लोग होते हैं, उनका पेरेंट्स होता है, गार्जियन होता है, उन लोग का कहना होता है कि छोटे छोटे कपड़े में यहाँ पे उन लोग को जाने का अनुमति नहीं मिलता है। उन पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे, क्या बताना चाहेंगे ताकि वो गरीब घर की लड़की वो भी यहाँ आके अपना? जी, गरीब और अमीर कोई मायने नहीं रखता है। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैंडेटरी होता है। ऑब्वियसली पेरेंट्स आर एवरीथिंग फॉर यू। तो कुछ गर्ल्स है जो पेरेंट्स के बियॉन्ड नहीं जाना चाहते हैं। तो मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि छोटे बड़े कपड़े, यू विल हैव टू वेयर दिस क्लॉथ्स इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। जो बाकी के, अगर आपको कहीं पे जाओ तो यूनिफॉर्म वेयर करना होता है। अगर कहीं आप हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म अलग होता है। तो इट इज जस्ट लाइक अ यूनिफॉर्म। इसको उस वे में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि हाँ, इसने ऐसे कपड़े पहने। यू आर जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव एंड आपको ये पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के लिए पहनना है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट मेंटेलिटी, आपको मेंटेलिटी चेंज करना ही होगा। अगर आप आगे आना चाहते हो तो जो आपकी नेगेटिव मेंटेलिटी है उसे आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। देखिए, साल का ये आखिरी दिन है। यहाँ पे तीनों सितारा, चमकता हुआ चेहरा, माथा पे मुकुट और अब कंधा में बैनर तले लगे हुआ है और आप फर्स्ट आई है, क्या बोलेंगे? फर्स्ट मतलब समझ सकते हैं। जी, फर्स्ट दी टाइटल, दी मिस बिहार 2023 टाइटल। मैं सच में सारे जजेस और हमारे डायरेक्टर प्रवीण सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्हें मुझे इस लायक समझा कि मैं मिस बिहार का टाइटल बन सकूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी। ये संघर्ष का दौर कैसा रहा आपका? संघर्ष का दौर बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही एट द सेम टाइम जॉयफुल था कि हमें वो चीज़ सीखने को मिला जो हम
सिर्फ देखते थे टीवी पे, यूट्यूब पे, और वो फाइनली हम यहाँ आके कर रहे थे, तो इट वाज रियली वेरी नाइस आवर ग्रूमिंग सेशन। अब मिस बिहार आई है, समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? जी, मैं समाज को ये हमारा जो बिहार कल्चर है, मैं इसको और ऊपर लेके जाऊंगी और अपने लोगों के बारे में पूरे नेशनल लेवल पे बताना चाहूँगी कि हमारे बिहार में क्या होता है, क्या नहीं होता है, हमारी बिहार की कल्चर क्या है, हमारी बिहार की लड़कियां भी कुछ भी कर सकती हैं। चलिए, अब मिस थौद आई है, आपका पेरेंट्स का गाइड कैसा मिला, किस तरह का संघर्ष का दौर रहा, क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा, ये जरा बताइए। थैंक यू। मेरे पेरेंट्स में से सपोर्ट मुझे मेरी मम्मी पापा मेरे भाई तीनों का मिला है। मुझे भाई का भी सपोर्ट मिला है? जी, मेरे भाई ने ही मुझे यहाँ तक मेरे भाई को ही श्रेय जाता है। मैं आज विनर के तौर पे मैं आज खड़ी हूँ, उसका श्रेय मुझे पूरा मेरे भाई को जाता है। भाई के पीछे कोई ऐसी कहानी है क्या? कहानी तो कुछ भी नहीं है, बस उसने बचपन से मुझे डांसिंग एक्टिंग का शौक था और मॉडलिंग का शौक था। घर पे भी ऐसी वॉक करती रहती थी मैं, तो बस ये चीज़ को ऑब्जर्व करके मेरे भाई ने मेरी मम्मी वहाँ पे हैं, तो मेरी मम्मी ने पहचाना। और मम्मी आई हुई है? जी, मेरी मम्मी उधर है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, भाई ने ही फॉर्म फिल किया था ये फ्रीडम मिस बिहार पेजेंट का, और उसने ही मुझे सपोर्ट किया, तुम जाओ जाके ऑडिशन दो और तुम सेलेक्ट होगी, देख लेना तुम जरूर सेलेक्ट होगी। मुझे फीलिंग नहीं थी, बट उसने कहा कि तुम सेलेक्ट होगी, और सर का मुझे कॉल आया और सर ने कहा कि तुम सेलेक्ट हो चुकी हो। और रहा बात हार्ड वर्क का, तो हार्ड वर्किंग बहुत था, खास करके 1 वीक जो हमने ग्रूमिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा मतलब पेनफुल रहता था। हाई हील्स में 5 घंटे तक प्रैक्टिस करना, फिर सुबह को आना, शाम को जाना, 8 बजे 9 बजे हम लोग घर पहुंचते थे, फिर खाना खाते थे, रेस्ट भी टाइम से रेस्ट नहीं मिल पाता था, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का रेस्ट मिलता था। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम लोग को प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था। तो ये 1 वीक काफ़ी हार्ड वर्किंग था, और हमारे हार्ड वर्क ने हम तीनों को यहाँ पे पहुँचाया। इसमें कहा जाए किस तरह का क्वेश्चन होता है, किस तरह की तैयारी करना पड़ता है? तैयारी आपको हर चीज़ के लिए करना पड़ता है, अपने आप को ग्रूम भी करना पड़ता है इस चीज़ की मतलब यहाँ तक आने के लिए। और क्वेश्चन काफ़ी मिक्स क्वेश्चन होते हैं, मतलब बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हमें देना होता है।